दोस्तों, आज हम गांधी युग 1917 से 1947 ईस्वी की घटना को हम रिवीजन करेंगे लुसेंट से। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त किया था? तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले बिहार के चंपारण जिला से प्रयुक्त किया था। चंपारण जिला में अंग्रेज पुलिस से कैप्टन सैंडर्स से किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो भगत सिंह के द्वारा जो अंग्रेज पुलिस से अफसर कैप्टन सैंडर्स जो था वो मारा गया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। उसके बाद किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो 1940 ईस्वी में। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? तो उसमें है जो हैदराबाद है, हैदराबाद को निजाम को बलपूर्वक द्वारा 1947 में मिलाया गया था। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। देश बंधु की उपाधि संबंधित है किससे? मतलब देश बंधु की उपाधि किसने दिया था? तो चित्तरंजन दास, CR दास जिनको कहा जाता है। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था? तो कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन लाहौर अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, या बोल सकते हैं कि पूर्ण स्वराज का मांग हमको लाहौर अधिवेशन में मांगा गया था। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 1942 ईस्वी में पारित किया था। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। कब दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने 1943 ईस्वी में सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। असहयोग आंदोलन 1920-22 में क्यों निलंबित किया गया? तो चौरी चौरा हत्याकांड जो हिंसा हुई थी, जिसमें चौरी चौरा जो गोरखपुर में है वहाँ पे पुलिस थाना जला दिया गया था। इससे आहत होकर के महात्मा गांधी ने 1920-22 में असहयोग आंदोलन को निलंबित किया था। वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी हुई थी? तो वर्ष 1928 ईस्वी में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण 1931 में यानी 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई थी। किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोषी सिद्ध के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? तो वर्ष 1919 का रॉलेट एक्ट अधिनियम के तहत। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च 1931 ईस्वी में हुआ था, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल लॉर्ड माउंटबेटन थे। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का अधिनियम जिसमें भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई है। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे?
काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक थे? राम प्रसाद बिस्मिल। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था वे व्यक्ति कौन थे? तो जेम्स फोर्ड। किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था? तो वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? तो रैम्स मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध। उन्नीस में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीकी को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी थी। वह निकट सहयोगी था राजकोट में वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। निम्नलिखित आंदोलन में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो इसका होगा आंसर हो जाएगा 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था जनरल ओडायर। क्रिप्स मिशन के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? तो क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ने देने वाला दृष्टिकोण। क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में आया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन थे? तो अब्दुल कलाम आज़ाद। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया था। तब महात्मा गांधी कहाँ थे? तो महात्मा गांधी उस समय कोलकाता में थे। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई थी। थैंक यू दोस्तों।